Hello everyone, myself धीरज शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई ट्रेड एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि आज मार्केट ने कैसा मूव किया और हमारे जोन्स से कैसे रिएक्शन आए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये निफ्टी बैंक का चार्ट 15 मिनट्स का मैं टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। हमने देखा कि गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद फर्स्ट हाफ में हमने एक अच्छी सेलिंग देखी और सेकेंड हाफ में एक अच्छी बाइंग। और जो सेकेंड हाफ जहाँ से स्टार्ट होता है, मीन्स अराउंड 12-12:30, वहाँ से एक अच्छी अप मूव हमें देखने को मिली। इसका रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ गाइज, तो कल कुछ ऐसा मैंने, कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो ऐसे जोन्स मैंने मार्क किए थे, 2 जोन्स जो कि हमारे डिमांड जोन है। हाँ, ये ऐसे 2 जोन्स मैंने मार्क किए थे और ये जो जोन है इसमें मैंने एक आपको कंडीशन दी थी कि अगर बैंक निफ्टी ओपन हो और ऐसे बिग रेड कैंडल्स बना रहे हो तो हम ये जोन ट्रेड नहीं करेंगे। मीन्स इस जोन पे कोई बाइंग की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद धीरे धीरे, मीन्स ऐसे साइडवेज घूम के धीरे धीरे हमारे इस डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है, तब हम इस जोन में बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं तो ये क्वालिटी का जोन है, इधर ही आप अपना बाइंग का ट्रेड प्लान करिए। और यस गाइस, वैसा ही कुछ तो हुआ। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद हमारे डिमांड जोन में वो आया और उसके बाद एक अच्छी अप मूव हमें देखने को मिली। अगर मैं स्केल लगा के दिखाऊं तो यस, ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स की हमें वहाँ से मूव देखने को मिली। यस, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ गाइस, हम हमारे स्टूडेंट्स को भी क्लासेस में यही सिखाते हैं कि ये जो जोन है हमारा डिमांड जोन, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। बट ऐसा नहीं है कि इसके जस्ट नीचे हम कहते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। इसके, ये जो लाइन है, इसमें हम थोड़ा सा बफर देने को कहते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप, शायद कल के वीडियो में मैंने ये बोला है या नहीं बोला मुझे याद नहीं है, बट हमेशा हम हमारे स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि थोड़ा सा बफर दीजिए और स्टॉप, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। अगर इसका रीज़न मैं बताऊं कि बफर क्यों देना चाहिए, जैसे कि आज भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक अच्छे, मीन्स हमारे प्राइस हमारे डिमांड जोन में अप्रोच हुआ और उसके बाद इसके नीचे आया। अगर ये लाइन के जस्ट नीचे हम स्टॉप लॉस रखते तो हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट ऐसे सिनेरियो अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि बफर दीजिए और तब स्टॉप लॉस लगाइए। और पीछे आप चार्ट्स में भी देखिए कि कैसा, मीन्स मार्केट में और कहाँ है जो प्राइस जहाँ होल्ड हो सकती है और उसके नीचे अगर गई तो एक अच्छी मूव आ सकती है, मीन्स उस साइड। वैसे हम कहते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। यस, आज भी वैसा ही सिनेरियोज है और ऑलमोस्ट 40% ऐसा ही होता है। 40% टाइम्स ऐसा ही होता है कि मार्केट आते हैं हमारे जोन में, स्टॉप लॉस हिट करके फिर हमें एक अच्छी मूव दिखाते हैं। ये सिनेरियो अवॉइड करने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा बफर दीजिए गाइज। ये जो है, ये इसके अभी अगर सप्लाई जोन हो, ये एक सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है, ये सप्लाई जोन, ये लाइन के तुरंत ऊपर हम कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। थोड़ा सा बफर और उसके बाद हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। या फिर पीछे चार्ट्स में देखते हैं कि कहाँ कुछ हमें दिख रहा है क्या, तो उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। यस, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो जोन्स जो थे हमारे, हमने जो दिए थे, वहाँ से प्राइस की एक अच्छी रिएक्शन हमें देखने को मिली। और अगर कल का मैं आपको कुछ बताऊं कि कल, मीन्स कल कौन से जोन से चल सकता है बैंक निफ्टी, सबसे पहले 125 मिनट्स। 125 मिनट्स पे मुझे ये एक अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा है। ये मैं मार्क कर लेता हूँ। इसकी मार्किंग एक्चुअली ऐसे है कुछ, हाँ यस, ये है करेक्ट मार्किंग। अब लोअर टाइम फ्रेम पे विच इज़ 15 मिनट्स पे मैं आया। यहाँ 2 डिमांड जोन मुझे देखने, सॉरी सप्लाई जोन मुझे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट सप्लाई जोन ये है और सेकेंड सप्लाई जोन ये है। यस, सेम कल जो मैंने बात बताई थी वो आज भी बताता हूँ कि ये जो है, अगर बैंक निफ्टी ग्रीन, बिग ग्रीन कैंडल्स बना रहा है तो ये जोन हम ट्रेड नहीं करेंगे।
यस, ऐसे अगर कैंडल बना रहा है तो हम ये जोन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी धीरे धीरे से ये हमारे सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है, तभी हम ये इधर सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो ये ही जोन में हम हमारा सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, सो ये था सेलिंग का। अगर अब बाइंग का मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाते हैं 125 मिनट्स पे। सो यस, ये एक अच्छा सप्लाई डिमांड जोन मुझे देखने को मिल रहा है। अब 15 मिनट्स पे अगर हम देखें, सो यस, एक मिनट गाइस। सो यस, ये है हमारा डिमांड जोन। इस लेवल के अराउंड आए, विच इज 41,368। ये जोन पे आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर पीछे देखें हम, नहीं, पीछे तो मुझे कुछ क्वालिटी का नहीं दिख रहा। उसके बाद डायरेक्ट ये जोन है। बट हाँ, ये जोन भी अच्छा है गाइज। अगर ये जोन पे प्राइस आपको मिल रहा है 41,364 के अराउंड, तब हम इधर एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बीच में काफ़ी सारे डिमांड जोन है, बट वो अवॉइड कीजिए आप। ये जो है, ये एक टाइप का ओरिजिन ऑफ द प्राइस है, तो प्लीज़ इधर ही बाइंग का ट्रेड प्लान करना। ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी के चार्ट पे मैं आया। सो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ, और स्टार्टिंग में हमें इस लेवल पे थोड़ा मीन्स टाइम पास किया। उसके बाद हमने फिर से एक सेलिंग देखी, और यहाँ इस लेवल पे इसने टाइम पास किया, और लास्ट के 3 जो कैंडल है, मीन्स लास्ट के 45 मिनट्स, हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। यस, निफ्टी वैसे आज सेलिंग के मोड में थी, बट एंड में हमें कुछ बायर्स भी देखने को मिले। यस, ये। और अगर कल के जोन्स के रिएक्शन में आपको दिखाऊं, तो ये एक जोन मैंने दिया था जहां हम बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं, बट निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, ये जोन वैलिड नहीं रहता, ये जोन ब्रीच हो गया था। और सेलिंग के लिए ये जोन मैंने आपको एक दिया था कि इधर हम सेलिंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी तक आप देख सकते हो कि प्राइस वहां तक नहीं आई, तो अभी तक ये जोन वैलिड है। आप इस जोन को कल परसों जब आए प्राइस, तो इस जोन को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। यस, ये था। और आज मेरे फेलो मेंटर ने एक निफ्टी में एक ट्रेड लिया, तो उसके पीछे का मैं आपको एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ। यस, ये अगर आपको दिख रहा हो 5 मिनट्स पे, इधर हमारा एक डिमांड जोन है क्वालिटी का, और ये अगर हम कंसिडर करें तो ये ऑलमोस्ट, ये जो मूव आई है इसके बाद, ऑलमोस्ट ये मूव का ओरिजिन है ये डिमांड जोन। मीन्स ये डिमांड जोन एक्चुअली बहुत पोटेंशियल था। मैं एक सर्कल मार्क कर देता हूँ उधर, आपको क्लियरली और समझ आए इसलिए। यस, इस डिमांड जोन में बहुत पोटेंशियल था ऑलमोस्ट, ये जो मूव आई, और उसके ऊपर भी। मैं और स्केल एक बार लगाता हूँ। यस, ये जो मूव आई, ऑलमोस्ट उसका ओरिजिन ये डिमांड जोन था। यस, इस डिमांड जोन के अराउंड एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये और ये। तो इधर मेरे फेलो मेंटर ने ट्रेड लिया, और अगर आप देखें तो ये जो आज मूव आई थी, जहाँ मीन्स अराउंड 945 टू 12 निफ्टी थोड़ा अप जा रहा था, तो यस, उधर हमारा डिमांड जोन था। और इस लेवल पे कुछ तो मेरे फेलो मेंटर ने बाय किया, और अगर आप देखो वहाँ से मूव, तो एक अच्छा 40 टू 50 पॉइंट्स का हमें मूव हमने वहाँ से कैप्चर किया, जो कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। यस, ये मेरे फ्रेंड ने लिया ट्रेड, इसलिए मैं आपको इसका एनालिसिस शेयर कर रहा था। यस, और अगर कल का मैं कुछ आपको दिखाऊं कि कल कौन से जोन से निफ्टी चल सकता है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये एक हमारा जोन है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। और अगर 15 मिनट्स पे हमें कुछ मिले उसके आसपास, तो उधर हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये एक वैलिड जोन है। रुक, एक मिनट गाइज, मैं ज़रा ठीक से मार्किंग कर लेता हूँ। यस, और इधर एक सर्कल भी मार्क कर देता हूँ। यस, अगर इस लेवल के अराउंड आपको मिले, विच इज 17,957 या फिर 18,000, तो अब आप एक बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग का अगर मैं आपको कुछ बताऊं,
तो आ जाते हैं 125 मिनट्स पे। सो 125 मिनट्स पे ये एक अच्छा जोन है सेलिंग के लिए, विच इज़ अराउंड 18,164। सो अभी अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आए हम, सो जो कल मैंने जोन मार्क किए इधर भी आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो यस, या फिर ये एक अच्छा जोन है, इधर इधर भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट पहले हम देखेंगे कि कल निफ्टी कैसे मूव करता है। मीन्स एकदम निफ्टी फास्ट अगर बिग रेड कैंडल्स बना रहे हो, ऐसे अगर रेड कैंडल्स निफ्टी सॉरी ग्रीन कैंडल्स निफ्टी बना के ऊपर आ रहा हो तो इस जोन को अवॉइड कीजिएगा, और ये जो ओरिजिन है उधर ही हम ट्रेड हमारा सेलिंग का प्लान करेंगे। सो ये था निफ्टी 50 की एनालिसिस, और अब मैं आपको 3 स्टॉक्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टॉक है वेदांता। तो वेदांता का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और ये इंट्राडे के लिए है सिर्फ गाइस ये ट्रेड्स। सो यस, वेदांता पे मुझे यहाँ एक अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा है, तो ये मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। तो अगर 320 के अराउंड आपको मिले तो आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके थोड़ा ऊपर आप बफर दीजिए और स्टॉप लॉस लगाइए, और 1:2 का ट्रेड आप ले सकते हो इसमें। सेकंड है अदानी ग्रीन एनर्जी। सो 1 मिनट के लिए मैं ये EMAs हटा देता हूँ। ये जो लेवल है गाइज, इधर आप एक बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 2120। अगर ये इस लेवल के अराउंड आपको मिले तो अब आप एक बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो, नहीं तो यस। और अगर आप अपना स्टॉप लॉस ये जोन के नीचे रखना, और 1:2 का ट्रेड तो लेना कम से कम। ओके, और अब थर्ड स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं वो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो यस, इसमें हम देख सकते हैं 125 मिनट्स पे यहाँ एक जोन है जो कि हमारा सप्लाई जोन है, और ये जो है ये एक हमारा डिमांड जोन है। सो अगर दोनों अच्छे जोन है, अगर यहाँ मिले तो आप एक सेलिंग की ट्रेड प्लान करना, इसके ऊपर आप थोड़ा बफर देके स्टॉप लॉस लगाना और 1:2 का ट्रेड लेना। और अगर इस जोन के अराउंड मिले तो ये लेवल के नीचे, ये जो लेवल है इसके नीचे थोड़ा सा बफर देना, स्टॉप लॉस लगाना और 1:2 का ट्रेड आप लेना। तो कल आप देखना कैसे आपको लगता है। अगर एकदम रेड कैंडल बना रहा है तो मत लेना सेलिंग का ट्रेड, क्योंकि ये ब्रीच हो सकता है। बट अगर धीरे 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 करके हो रहा है तब आप ले सकते हैं, और अगर धीरे 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 ये भी अप्रोच कर रहा है तब भी आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सी यू सून। टेक केयर, गुड बाय।